पिछले चुनावों में यानी कि 2018 में छत्तीसगढ़ से बीजेपी की सत्ता चली गई थी और इस बार आसार ऐसे ही है कि कांग्रेस ही दोबारा सत्ता पर लौटेगी और बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर बयानबाजी कर अपनी मुश्किलें बढ़ा ली है। अमित शाह के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने वर्तमान सरकार यानी कि कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह ने राजनांदगांव में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए भाषण दिया। चुनाव आयोग इस मामले में स्वतः संज्ञान ले और अमित शाह पर कार्रवाई करे। अमित शाह के राजनांदगांव दौरे के बाद कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे, ईडी के रट्टू तोते की तरह एक बार फिर से ईडी की लिखी कहानी के आधार पर कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए गए। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि चाउर वाले बाबा का मुखौटा लगाकर छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों के नाम पर फर्जी राशन कार्ड बनाकर 36,000 करोड़ का नान घोटाला किया गया और इसका पैसा दिल्ली तक पहुंचा। भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाने की बात अमित शाह का जुमला है। दरअसल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के राष्ट्रीय संरक्षक तो अमित शाह जी हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अमित शाह पर निशाना साधते हुए लिखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में अत्यंत भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने हत्या के मामले में जान जाने के एक मामले को लेकर अपनी चुनावी सभा में सीधे कहा, भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू की लिंचिंग करवा दी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिता ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा है। अमित शाह का ये बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है। गृह मंत्री ने चुनावी फायदे की नीयत से उन्माद भड़काने के लिए बयान दिया है। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल झूठ है। हकीकत ये है कि हिंसा और प्रतिहिंसा के इस मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में साफ दिख रही अपनी हार से बौखलाए अमित शाह अब सांप्रदायिक का सहारा लेना चाहते हैं। इस मामले में अब आचार संहिता के बीच पहली जिम्मेदारी सीधे चुनाव आयोग की है। वो इस भड़काऊ बयान का संज्ञान ले, अमित शाह के विरुद्ध मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करे। ऐसा न हुआ तो आशंका है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा आगे भी अपने चुनाव अभियान में सांप्रदायिकता फैलाने से बाज नहीं आएगी। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के नान घोटाले, पनामा पेपर, चिटफंड घोटाले, झलकी घोटाले, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले, आग फोड़वा कांड, नकली दवा कांड के सभी के आरोपियों को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। इस पर अमित शाह क्यों मौन थे? कांग्रेस ने पूछा कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनों को केंद्र क्यों रद्द करा रहा है? इस पर अमित शाह क्यों चुप रहे? छत्तीसगढ़ का कोयला अडानी के लिए ढोने माल वाहक ट्रेनें चला रहे और हमारी यात्री सुविधाओं को रद्द कर रहे। कांग्रेस ने पूछा छत्तीसगढ़ की ट्रेनों को केंद्र क्यों रद्द करा रहा है? डीबी लाइव की रिपोर्ट।